हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जेसीसी सीजीएल की जो सुनवाई है वो आज होने वाली है। आज बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या होने वाला है जेसीसी सीजीएल को लेकर। वैसे यहाँ पर आज ही के दिन फैसला आ जाना ये पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि जो आप सभी को पता है सबूतों को भेजा गया है फॉरेंसिक लैब में टेस्टिंग के लिए, तो उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है और जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। तो इन सारी चीज़ों में टाइम लग सकता है, ठीक है। क्योंकि आप सभी ये भी देख सकते हो जो 28 जनवरी वाला एग्जाम जो कैंसिल हुआ था उसकी प्रक्रिया अभी भी चल रही है। तो यहाँ पर अभी जो रिपोर्ट फाइल की गई है, अभी जो मुकदमा दायर किया गया है और अभी अभी जो आप सभी को पता है सारे सबूतों को फॉरेंसिक लैब भेजा गया, 1-2 महीने के अंदर ही ये सारी चीज़ें हुई है। तो यहाँ पर अभी टाइम लगेगा, लेकिन इस बीच जो है एक ताज़ा खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग न्यूज़ में यहाँ पर एक अपडेट देखने को मिल रही है कि एसआईटी को मिले तथ्य, मोबाइल की टाइमलाइन बदलकर बनाए गए पेपर लीक के फर्जी दस्तावेज। तो थोड़ा पहले मैं आप सभी को ले जाना चाहूँगी, थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगी। ये जो बयान है, ये एग्जैक्ट बयान आप सभी ने पहले भी सुने होंगे। आप अगर याद करें तो जेएसएससी ने जब अपनी जांच कराई थी 3 सदस्यों की टीम बनाकर पेपर लीक को लेकर, तो उन्होंने भी यही बात कही थी, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी को पता है फॉरेंसिक लैब में जो सबूत को भेजा गया है वहाँ से अभी रिपोर्ट नहीं आई है, फिर ये बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। और सेम बयान जो है जेसीसी ने जो जांच कराई थी अपनी टीमों से, उन्होंने भी ये रिपोर्ट दी थी कि यहाँ पर जो है फर्जीवाड़ा हुआ है। एसआईटी की टीम यानी कि आप सभी को पता है सीआईडी द्वारा बनाई गई है जेसीसी सीजीएल को लेकर, तो उनका यहाँ पर कहना है और ये खबर जो है न्यूज़पेपर में निकलकर सामने आ रही है। तो इस न्यूज़ को मैं आप सभी के सामने पढ़ने वाली हूँ। वैसे ये अपडेट मुझे मॉर्निंग में ही मिल गई थी, बट यहाँ पर आप सभी को पता है कि और भी बहुत सारे काम होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। उन सारी चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो मैं आप सभी को मॉर्निंग में ही ये अपडेट देने वाली थी और ये अपडेट मुझे पता चल चुकी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस पेपर कटिंग के अनुसार, पेपर में जो न्यूज़ आज की आई है उसके अनुसार, मोबाइल फ़ोन की टाइमिंग बदल स्क्रीनशॉट वायरल करने का अंदेशा, ठीक है। ये बात यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सीआईडी की एसआईटी टीम कह रही है। इससे पहले यही चीज़ जो है जेएसएससी ने जो जांच की थी 3 सदस्यों के द्वारा, उनका कहना था। अब जो है एसआईटी की टीम भी कह रही है। यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के कथित पेपर लीक की जांच में सीआईडी कुल 54 शिकायतों की जांच कर रही है। वहीं सीआईडी की जांच पदाधिकारी ने 5 मोबाइल फ़ोन का जांच के लिए एफएसएल भेज दिया है। जिन 5 मोबाइल फ़ोन को एफएसएल के जांच के लिए भेजा है, वहां गवाहों के द्वारा सीआईडी को सौंपे गए थे। तो जिन्होंने शिकायत की थी, तो ये तो कॉमन है कि उन्हीं के द्वारा ये सारी सबूत सौंपे गए, क्योंकि यहाँ पर ना ही सरकार ने, ना ही जो अधिकारी है उन्होंने कोशिश नहीं की सबूतों को कलेक्ट करने की, ना ही यहाँ पर किसी तरह का पूछताछ हुआ, ना ही जो फ़ोन नंबर निकल कर आया उनसे बात की गई, उन छात्रों को लाया गया, उन छात्रों से बयान लिया गया। यहाँ पर जिन्होंने शिकायत की उन्होंने सारे सबूत रखे, उन्होंने ही सारी चीज़ें जो है कलेक्ट की और वो दिए और उसी पर काम किया जा रहा है। आप सोच सकते हो किसका काम है ये सारी चीज़ें कलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें लाना, शिकायत करना, और शिकायत करने के बाद उस पर कार्रवाई किस तरह से की जाती है वो छोटा बच्चा भी बता देगा। तो यहाँ पर खुद शिकायतकर्ताओं द्वारा सारी चीज़ें अरेंज की गई, इनको हाथों हाथ सबूत सौंपे गए, बस उस पर जाँच चल रही है, सिर्फ उस पर जांच चल रही है। उसके अलावा यहाँ पर जो है पदाधिकारियों द्वारा या यहाँ पर जो बातें निकल कर आई है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए खुद जाकर कहाँ से क्या सबूत हो सकता है, कैसे हो सकता है, किस तरह से किया जा सकता है, उन सारी चीज़ों पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया। बहुत लोग इन सारी चीज़ों को ध्यान नहीं देते। आप अगेंस्ट हो या इसके पक्ष में हो, मैं ये सारी चीज़ें नहीं बोल रही, बट आप थोड़ी सी लॉजिक लगाओ। आप सभी को पता है, आप इस लेवल में जो है आ चुके हो, इस लेवल का आप एग्जाम देते हो, तो आप सभी को बेसिक चीज़ें पता होंगी। शिकायतकर्ताओं द्वारा ही सबूत सौंपे गए और उसी पर कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर जो सबूत सौंपे गए हैं, तो प्लीज उस सबूत में कुछ नाम भी होंगे, कुछ छात्रों के जो रोल नंबर भी यहाँ पर निकल कर आए उनको भी पूछने के लिए बुलाना चाहिए था, सारी चीजें करनी चाहिए थी। बट यहाँ पर जो हो रहा है उसके बारे में बात करें तो आगे बताया जा रहा है कि इधर सीआईडी की प्रारंभिक जांच में यह आदेश जताया गया है कि परीक्षा को संदेश के दायरे में लाने की साजिश भी रची गई थी, ठीक है। यहाँ पर खुद सीआईडी की एसआईटी टीम बोल रही है ये बात, जबकि अभी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें उचित नहीं है। एक उच्च स्तर के जो संगठन है, जो कार्यालय द्वारा ये सारी चीज़ें अभी निकल कर आना, जबकि अभी जांच नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर उनके द्वारा ये निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर साजिश भी की गई है कि एग्जाम को कैंसिल कराया जाए। आगे बताया जा रहा है कि सीआईडी की जांच में इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन की टाइमिंग परीक्षा के पूर्व के दिन की सेट की गई है। इसके बाद व्हाट्सएप पर प्रश्न लिखे
पन्नों को शेयर किया गया। सीआईडी को अंदेशा है कि परीक्षा में आए सवालों को बाद में पन्नों पर लिखकर इस तरह वायरल किया गया ताकि परीक्षा सवालों के घेरे में आए। तो यहाँ पर जांच चल रही है। यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी कि सीआईडी के द्वारा जो खबर निकल कर आ रही है वो 100% गलत है, या जो शिकायतकर्ताओं ने शिकायत दी है वो 100% सही है। तो जाँच हो रही है, जाँच के बाद जो निकलेगा, जो न्यायालय का आदेश रहेगा वही मान्य होगा। तो यहाँ पर आप किसी को अभी नहीं जज कर सकते। और ये सारी खबरें तो अब जो है दिन पर दिन आ ही रही है, तो अब इन सारी चीज़ों पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे किसी के पक्ष में हो, रिजल्ट के फेवर में हो या आपके पेपर लीक के फेवर में हो, क्योंकि जो होगा अब न्यायालय में होगा। ये बहुत हो चुका, बहुत हो भी रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं किस किस तरह से मिले शिकायत। तो सीआईडी को यहाँ पर जो शिकायत मिली है वो देख सकते हैं किस तरह से अखबार में विज्ञापन दिया गया था, यहाँ पर पता है सीआईडी द्वारा। और इसके बाद जो है व्हाट्सएप पर सीआईडी को 30 शिकायतें मिली। वहीं ईमेल के जरिए 24 शिकायतें प्राप्त हुई थी। सीआईडी ने सभी शिकायतों को वर्गीकृत किया। इनमें अधिकतर शिकायत संदेश पर प्रतियोगियों के संबंध में है। इसमें बताया गया कि परीक्षा केंद्र के पास संदिग्ध प्रतियोगी दिखा जो प्रश्न उत्तर को परीक्षा पूर्व कागज में नोट कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है संदिग्ध में बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो ज़्यादातर शिकायत मिली है वो जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसके आसपास जो प्रतियोगी है उनको, जो संदेही प्रतियोगी है उनके बारे में बताया गया, उनको लेकर जानकारी दी गई। प्रारंभिक जांच में अंदेशा, यहाँ पर परीक्षा को संदेह के दायरे में लाने की रची गई साजिश, परीक्षा में आए सवालों को पन्ने में लिखकर वायरल किया गया। तो ये अब जो है ये अब सीआईडी द्वारा जो एसआईटी की गठन की गई टीम है उनके द्वारा ये बातें कही जा रही है इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर कोई भी जो है सामने आकर किसी ने जो है मीडिया में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बट जो न्यूज़पेपर में निकल के आ रहा है उसके अनुसार यहाँ पर भी आप देख सकते हो सीजीएल परीक्षा का जो मामला है वो इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है। तो वही सारी चीज़ें हैं, किस तरह से सारी चीज़ें हुई है, सबूत दिए गए हैं। यहाँ पर बताया गया है कि मोबाइल का जो टाइमलाइन है उसे चेंज कर दिया गया, चेंज कर पेपर लीक होने से संबंधित फर्जी दस्तावेज और फर्जी व्हाट्सएप चैट तैयार किए गए। इन तथ्यों की जानकारी मिलने के बाद डीजीपी अनुराग गुप्ता ने, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एसआईटी को मामले की गहराई से जांच का आदेश दिया है। एसआईटी ने मोबाइल में फोटोग्राफी की सत्यता की जांच के लिए जब्त मोबाइल को एफएसएल के पास भेज दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं एसआईटी को मिली थी 54 शिकायतें। तो यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें निकल कर आई। एसआईटी की जो टीम जांच कर रही है, जो सबूत मिले उसके आधार पर कहना है कि यहाँ पर जनरेट किया गया सबूत, जो है जो साक्ष्य सौंपे गए हैं उसे जनरेट किया गया, उसे बनाया गया, एग्जाम से पहले ही जनरेट किया गया और जो है खुद से लिखकर खुद से क्वेश्चन पेपर को वायरल किया गया, फाड़ा गया, वो सारी चीज़ें खुद जनरेट की गई। यहाँ पर कुछ यहाँ पर ऑर्गेनिक नहीं हुआ, कुछ यहाँ पर जो साक्ष्य है वो बनाए गए नहीं, इस तरह की बातें यहाँ पर नहीं आ रही। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये बनाए गए थे, जनरेट किया गया था एग्जाम को कैंसिल कराने के मकसद से, ये कहा गया है सीआईडी की जो एसआईटी टीम है उसके द्वारा। उसके बाद जो है यहाँ पर जैसा कि आपको पता है जिसके अंदर ये केस चल रहा है, यानी कि डीजीपी अनुराग गुप्ता ने जो है एसआईटी को अब जो है और भी गहराई से जांच करने को कहा है और सबूत जो है वो एफएसएल भेजा गया है। अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है और जेसीसी सीजीएल को लेकर जो सुनवाई है वो आज है। तो ये अपडेट कह रहा है आज का न्यूज़पेपर, ठीक है। यहाँ पर ये जो अपडेट कह रहा है वो कह रहा है न्यूज़पेपर। अब यहाँ पर जो माहौल क्रिएट किए जा रहे हैं या इन सारी चीज़ों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, टाइम मांगा जाएगा, या यहाँ पर कोर्ट द्वारा जो है स्टे हटा दिया जाएगा ताकि रिजल्ट जारी कर दिया जाए और मामला आगे चलता रहे, ये भी देखने को हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो नहीं होनी थी वो भी हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती है, आगे देखने वाला बात रहेगा। और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आएगी मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पर मैं चाहूँगी आप सभी अपने ओपिनियन जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें, आपका क्या कहना है, आप किस फेवर में हो, ये भी आप अच्छी तरीके से अच्छे शब्दों में अपनी बातें रख सकते हो। तो फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ, तो बाय बाय।